ठीक है, मानते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ओके, ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट ए है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ए सेट तो ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इसका बाहर वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, जो बाहर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला कौन सा है, ए सेट है, ए सेट है, समझ में आया ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसके बाहर वाला पार्ट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलने लगूं कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और अगर मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बात तो आप एक क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद फिर आप कहेंगे कि यार ये तो हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन बी शेड करो आप। ए यूनियन बी में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए का और बी का दोनों का पार्ट, ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा, हाँ या ना, सही है ना। तो ये जो पार्ट है आपका, ये तो आपके पास हो गया ए यूनियन बी, ये तो ए यूनियन बी पार्ट है ना। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट है, ए यूनियन बी आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बाहर जो वाला, मतलब हाँ जो बाहर का है, जो ए यूनियन बी से बाहर का है, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसके अलावा, उसको छोड़कर बाकी जो भी कुछ है वो सब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ओके, ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया, इसका नाम भी तो दे सकते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट का नाम। कॉम्प्लीमेंट का नाम कुछ नहीं होता, बल्कि बस उसके ऊपर में क्या होता है ना, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, तो मान लो तो उसमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी, और ऊपर इस तरीके से लगा के ऊपर में एक डैश लगा देते हैं, उस डैश से वही ही बन क्लियर जाएगा हो जाता है हाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो एक लॉ है जो समझने की बात है यहाँ पर यही है कि जैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में यूनिवर्सल सेट, हाँ या ना, ये बात आप समझ सकते हैं। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब अंदर वाली जगह और बाहर वाली जगह, इन दोनों को अगर मैं यूनियन कर दूं, प्लस कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्सल समझनी है। सेट। तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी, और फिर हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे 1.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं 1.5 एक्सरसाइज कर दूं, फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज कर लें हम लोग, और उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं बाहर के अंदर के जो भी हैं जैसे भी हैं, उनको हम फिर लेंगे, ठीक है। तो ओके, हाँ, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट्स की जिनके बारे में बात कर लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज आर देयर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉज देखिएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये आपका लॉ, इस लॉ का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। और इस तरीके से ऐसा रहता है, और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, लकी क्या होगा, आंसर बताओ, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। 2 मिनट बता। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, सोचो ना यार, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अबे आप बताओ चलो। इंटरसेक्शन हाँ इंटरसेक्शन, अबे बताइए भाई, ए नल सेट। नल सेट होगा ना, ऑब्वियसली बात है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन होगा कभी, भाई ए तो अंदर का पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, बाहर का पार्ट है, इनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो कॉमन पार्ट नहीं है तो किसके इक्वल होता है, नल सेट के,
तो ये दोनों आपके कॉम्पिटेंट लॉ हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। A union A complement equal to universal set and A intersection A complement equal to null set। नेक्स्ट लॉ है आपके पास डी मॉर्गन लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, काम आएगा, काफी प्रूफ्स में काम आता है। डी मॉर्गन लॉ देखिएगा, बहुत ही सिंपल है वैसे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का पार्ट ना, हाँ या ना, ये वाला पार्ट। हाँ भैया। अच्छा भाई, ये वाला पार्ट जो है वो किस चीज के इक्वल होगा? देखो मैं ना इनको इक्वल लिखता हूँ और फिर मैं ना हम इन दोनों का ना एक वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज इसके इक्वल होती है डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से। कैसे करते हैं भाई? ये कॉम्प्लीमेंट जो है सबको मिलेगा, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और यूनियन को भी मिलेगा। यूनियन अपना कॉम्प्लीमेंट बदल के इंटरसेक्शन कर लेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ठीक है। अच्छा जी, दोबारा समझाना। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इस चीज को हम इक्वल लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सबको मिल सकता है, ए को भी, बी को भी और यूनियन को भी। ये तरीका है याद रखने का। हालांकि आपको तो ये याद रखना है कि ये इक्वल होते हैं, लेकिन इस बात को समझो कि ये कॉम्प्लीमेंट सबको मिलेगा। तो ए को अगर मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। और बी को मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। एक बार इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम कैसा है कि सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बना, ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं। और ये आपके पास एक ए सेट हो गया और ये आपके पास एक बी सेट हो गया। ठीक है, दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। अब ए यूनियन बी निकालो पहले तो आप इसमें। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट हो जाएगा आपके पास? जो अंदर का पार्ट है, जैसे ये ए यूनियन बी है, हाँ या ना? आप एग्री करते हैं इस बात पे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? इसको छोड़कर बाहर का पार्ट, तो ये वाला पार्ट। तो सॉरी, ये तो ठीक है। तो एक मिनट, तो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो जाएगा इसको छोड़कर बाहर जो भी, मतलब ये वाला पार्ट बाहर। ठीक है, तो मतलब हमारे केस में ये बाहर वाला पार्ट हुआ शेड। अच्छा जी, और एक और चीज क्या बताई थी उसमें हमें कि ये चीज किसके इक्वल होती है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको और बना के देखते हैं क्या यही वाला रीजन शेड होगा उसमें भी। और चलिए चेक करते हैं। तो इस केस में भी हम लोग क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम दो सेट बनाएंगे, एक ए सेट और एक बी सेट। ठीक है, आइए इसके रीजन्स को शेड करके देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए को छोड़कर, हाँ या ना? तो ए को छोड़कर कौन कौन सा पार्ट है? एक तो ये बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी तो है, हाँ या ना? सही है। अच्छा जी, एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम लोग ना, मतलब मैं ये इसी चीज का थोड़ा सा एक्सटेंशन बना रहा हूँ, चिंता मत करना, फिर दोनों हम डायग्रामों को मिक्स करेंगे आपस में। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। आप इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से अंडरस्टैंड करें। देखो, अब मान लीजिए मेरे को उसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्या चीज निकालनी थी? बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना? देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो मैंने निकाल दिया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है जो बाहर है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट बोला, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी से बाहर, तो ये बी है मेरा, इसको बी को छोड़कर सब्स्टिट्यूट कर दो। और एक ये हो गया, सही है। अच्छा जी, अब उसने बोला है दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का क्या बोला है उसने? इंटरसेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट मतलब वो पार्ट जो दोनों में है, हाँ या ना? तो बताओ ना कौन सा वाला पार्ट है?
देखो ये वाला पार्ट जो है ये इसमें शेडेड नहीं है तो इसको नहीं ले सकते इंटरसेक्शन में। ये वाला पार्ट इसमें शेड नहीं है तो इसको नहीं ले सकते, और बीच वाला पार्ट तो दोनों में ही शेड नहीं है तो उनको तो लेना ही नहीं है। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों जो में शेडेड शेडेड है? ये जो बाहर वाला पार्ट है तो दोनों में शेडेड है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरसेक्शन है वो एरिया ही यही पे है। तो भाई इसमें भी तो बाहर वाला ही देंगे रीजन दी शेड था। मैंने तो ऑब्वियस बात है हाँ कि भैया इसका तुमने मतलब मांगी क्या है? नहीं यू इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही रीजन को शेड करवा रहे होते हैं। अब इसको इन्होंने एक नाम दे दिया है कि डी मॉर्गन लॉ है। क्या नाम है इसका? डी मॉर्गन लॉ। तो ऐसे दो लॉ हैं, उनको एक एक देख लीजिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना तो आप इसको लिख सकते हो। देखो ये सबको मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरा डी मॉर्गन लॉ है, ध्यान रखिएगा इसको। तो मैंने आपको दो लॉज पढ़ाए। सबसे पहला लॉ कौन सा पढ़ाया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या पढ़ाया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नल सेट। नल सेट। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा लॉ कौन सा था? डी मॉर्गन लॉ। अभी अभी पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डी मॉर्गन लॉ को आपको वेन डायग्राम से प्रूव करने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि दोनों साइड का आपको वेन डायग्राम बनाना है और उसमें कॉमन रीजन शेड करवा देगा। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना, बी इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। बी और के इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना तुम, तो ये हो जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। हाँ जी उल्टा हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सबको मिल जाता है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब दो बार कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करो और फिर उसका फिर से एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो इक्वल टू ए ही आ जाता है। सही बात है। यकीन नहीं आता तो वेन डायग्राम से देखिए। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ये रहा आपके पास ए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये वाला पार्ट। और इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अंदर वाला पार्ट वापस। सही बात है ना। उसको छोड़कर तो फिर वो अंदर वाला ही बचता है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल टू ए ही होता है वापस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल तीसरा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। हाँ जी, तीसरा देखिएगा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो बहुत ही सिंपल है, जो बच्चे लॉजिक से पढ़ रहे हैं ना इस चीज को वो समझेंगे इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए? हाँ? नल सेट। नल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उल्टा क्या कुछ भी होता नल सेट ही आएगा। नल सेट ही है? आएगा। नहीं यार, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब जीरो। कुछ। अरे सब कुछ कॉम्प्लीमेंट क्या हाँ होता है? भैया उल्टा। यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और यूनियन। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब कुछ का उल्टा क्या होता है? नल। कुछ भी नहीं। हाँ, नल नल तो वही तो बोला ना, जो बच्चा लॉजिक से पढ़ रहा है वो समझेगा इस बात को। समझ में आया ये चीज क्या है? तो यहाँ पर ये कुछ लॉज हैं आपके आगे जो सर। आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.2 हम लोग 1.5 हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसके बाद। बहुत ही आसानी से और सिंपल एक्सरसाइज है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें सिखाएंगे, बस उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें एक ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, एक बी सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 और 8, एक सी सेट आपको दिया हुआ है दैट इज 3 4 5 और 6। तो आपसे पूछा गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बताना भाई। लकी लकी बताएगा, लकी लकी बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट मैं का बताऊं भाई? मतलब क्या है। नहीं, ए लकी बताएगा ना, लकी क्यों नहीं बताएगा। लकी बोलो, हाँ जी भैया। ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट का 5 मतलब 6 समझो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता 7 है, पूरे यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़कर। 8 9। बाकी सब ए को छोड़ के अरे बाकी वाह, सब। तो मतलब ये सारे के सारे आ जाएंगे। ए में तो 1 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। 9। इसी तरीके से आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल लोगे बड़ी आसानी से, बी को छोड़कर हाँ 1 भैया। और 3 2 3 9। 5 और 1 7। 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहली बात तो ये है कि आप पहले तो आप ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7 8 9। ए यूनियन सी देखो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 4 5 6, तो मतलब 1 2 1 2 3 4 3 5 4 6 5 सारे आ गए। 6 तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 7 7 8 8 9। 7 8 8 9। 9। 9। आया ना समझ में। हाँ जी भाई। ठीक है, अच्छा जी। लकी बताएगा इसको, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ। लकी बताएगा ये कौन सा सेट आएगा बताओ। 1 2 3 4। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से एक ए ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको बताना आर्यन, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो बी माइनस सी का, हाँ पहले बी माइनस सी का बी सेट माइनस सी बताओ। करने 2 8 2 8 2 8 3 5 2 3 8 5 भी आएगा। ना भैया, 2 3 नहीं 5 नहीं का नहीं होगा। भैया, नहीं आएगा। 3 5 2 8 ही होगा। 2 8 ही होगा। बी माइनस सी का मतलब क्या, Yes, पूरे बी sir. में से सी को निकालना। तो क्या क्या निकलेगा, Yes. 3 तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि 3 उसमें ही नहीं, 4 निकलेगा 4 और 6 निकलेगा। और 6 निकलेगा, ये निकल गया। तो 2 और 8 ही तो रह गए, तो 2 और 8 आएंगे बी माइनस सी में। Yes. अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है मैंने, तो मतलब पूरे यूनिवर्सल में से बी माइनस सी को हटाओ। बी माइनस सी मतलब 2 हट जाएगा हाँ और तो क्या भैया हट जाएगा 8 1 हट 3 जाएगा। 4 5 6 1 7 3 4 8 5 9। 6 7 8 बाकी सारे 9. आ जाएंगे। 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। 7 8 नहीं आएगा। 6 7 7 9 9। आया समझ में आप लोगों को। हाँ भैया। हाँ जी भैया। तुम्हारा है? बड़ा है। ठीक है, हम्म। ओके। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स आपको बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और आपको बोला गया है कि अ, ये जो सेट लिखे हुए हैं नीचे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं आपको। तो मेरे ख्याल से सिंपल है क्वेश्चन। निकाल ए देंगे भैया, कोई नहीं है। बी सी लिखे हुए हैं, ए बी सी डी आपको सारे दिए हुए हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट बताने, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ और डी का बताओ। कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कर लेंगे भैया। ठीक है, कर क्वेश्चन, ले जी। हाँ जी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट हैं, उसको यूनिवर्सल सेट मानिए। ठीक है, तो ऑलरेडी बता दीजिए यूनिवर्सल सेट होगा हमारा, वो क्या होगा 1 2 3 4 5, ऐसे और करते 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 आपके सारे, डैश। है ना। अगर आप इसको हो मिटा के तीन जाएगा डॉट लगा दो, तीन डॉट भाई। लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिएगा, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सारे सेटों के आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो आपके पास जैसे एक ए सेट है, पहले तो सेट को देखो क्या है, वेयर एक्स इज इवन इवन नेचुरल नंबर, 2 इवन नेचुरल नंबर। 4 6 2 8। 4 2 4 तो 6 इसका 8। कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, इवन नेचुरल नंबर मतलब 1 कहाँ से, 3 2 से, 4 से, 6 से। अब बाकी जो बच गए वो ऑड बच 2 की गए, टेबल लिख दो भैया। ऑड बच गए ना। 1 3 5 1 3 5 7 9। लेकिन अब वो पीछे आप आंसर देखिएगा, अगर रोस्टर फॉर्म में पूछा है कि सेट बिल्डर में पूछा है, जिसमें पूछा है उसमें लिखना।
तो x इज द ऑड नेचुरल नंबर है ना। अगर इवन अगर निकल गए तो क्या बच गए, ऑड ही तो बच गया। odd, तो a कॉम्प्लीमेंट और लिखो। आया समझ में लकी। हाँ भैया। ठीक है बाबू, हाँ जी, ठीक है। चलो अब अगर ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इस बार का सेट देखिएगा, इस बार का सेट कैसा है, x, जहाँ पर x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल, अब even नेचुरल नंबर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, x वेयर x इज अ इवन नेचुरल। even natural number. ठीक है। अच्छा जी, अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए इस बार जो हमारा सेट है, सी सेट जो है हमारा, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, वेयर x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 6, 12, थ्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स मतलब कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 3 की टेबल 3 की तो टेबल 6 में हो आने गया, वाला। 9 हो गया। अब बाकी के जो बच गए 9 हैं, हो गया। बाकी के जो बच गए हैं 1 2 4 5, ये 3 के मल्टीपल्स 4, नहीं है, 5, ये 3 के 7, मल्टीपल्स, 8, हाँ ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है, बस इसी बात को लिख दो, फिर x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसका उल्टा। प्राइम नंबर पूछा है, कहते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, जो भी चीज पूछिए उसका उल्टा बोलना, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, नहीं आता एक और को देख लेते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, एनीबॉडी नोज परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, चलो इसके बारे में बात करते हैं पहले तो, चलो इसको देख लेते हैं। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5, ये केस है। X ratio X is the natural number which is not divisible by 3 and 5. पहले मेरे को बात बताओ, 3 and 5 का मतलब क्या होता है, और 3 और 5 का मतलब क्या है, जो डिफरेंस 3 से समझ और में 5 से डिविजिबल। पहला वाला जो केस है उसमें 3 and 5 लिखा हुआ है, 3 और 5 मतलब बस खाली। हाँ 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर बताना है आपने, जैसे कि 15 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 और 5 बोल रहा हूँ तो 3 वाला भी चलेगा, 5 वाला भी चलेगा, और और 5 3 और 5 दोनों से है तो दोनों वाला भी चलेगा। तो अगर मैं आपको इसके नंबर लिखने के बोल रहा हूँ तो इस बात को समझो कि मैं आपको कौन से नंबर बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ 15, 30, 45। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे मल्टीपल ऑफ 3 and 5 पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल Which is not divisible by 3 and 5. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 लिखो, ठीक है। या फिर आप क्या लिखो, इज x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज नेचुरल नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, नॉट अ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, हाँ भैया। ठीक है। तो सारे के सारे आ जाएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ और भैया। आप चाहें तो नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है क्या लिखना है। दोनों ही सेट जो है वो एक ही तरीके के रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखो मैंने बताया था ना, याद करो, मैंने कहा था ना कि डेफिनेशन आपकी अलग हो सकती है और मेरी अलग हो सकती है। जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप अलग प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं और मैं अलग प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता हूँ, तो सेट बिल्डर में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं इसमें, ओके। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। एक सेट है यहाँ पर x वेयर x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है,
बताओ भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 1 का, कोई नंबर जिसका अंडर रूट परफेक्ट निकले। हाँ जिसका अंडर रूट अगर आप करो तो वो कंप्लीटली रूट बन जाएगा उसका। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्यों? क्योंकि 4 का जब मैं रूट करूंगा तो मेरे को एक अच्छा एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक तो इंटीजर निकलेगा। मिलेगा। जैसे कि 9 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का अंडर रूट करूंगा तो एक प्रॉपर नंबर मिलेगा। जी ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे देखो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 नहीं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्योंकि 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे समझो। परफेक्ट। 4, 16, 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट। सिंपल बात, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बोलेगा तो बोलना नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लकी क्लियर हो रहा है ना बाबू को? ठीक है, हाँ जी भैया। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x जहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू में 8। चलो इसको बता दो भाई, 8 आर्यन बताएगा इसको मुझे। हाँ भैया कमेंट बताओ, वैल्यू आ जाएगी 3। बस यही चीज़ है, सॉल्व भी करना है इसको। 8 x की सॉल्व वैल्यू 3 मैं बताऊँ भैया? जोड़ कर बाकी जो भी हैं सारे के सारे लिखो। परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आप चाहो तो अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर x इज अ नेचुरल एंड नंबर x इक्वल टू 3 नंबर जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू बताना है, x 3 नहीं होना चाहिए। अच्छा 3 नहीं होना चाहिए ना, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है भाई, हम्म तो इसलिए वो 3 नहीं होना चाहिए बस। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन 3 रहेगी और x की जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन 3 भी हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती। आया समझ में? हाँ भैया गाइस ठीक है ना? तो इस तरीके से आराम से समझ समझ के करना है। ठीक है? तो आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मुझे चाहिए, 5 तक आप ठीक मुझे है करके देंगे होमवर्क में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5 तक आप मुझे ट्राई करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, ओके। ठीक है भैया और 5 क्या एक्चुअली 7 ही कर लो, चलो कोई बात नहीं, 5 तक नहीं, पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.5 पूरी कर लीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट बनते हैं उन्हें हम लोग अपने अगले वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, ओके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।